So, hello everyone, my dear juniors. Welcome to the channel Educational World. Hope you are doing well. ठीक है, तो आज एक छोटे से स्माइल के साथ में मुझे मेरे बहुत से फ्रेंड्स लोगों ने भी बोला कि तू बहुत सीरियस लेता है अपने वीडियोस में, इंटरेक्शन मेंटेन करने की कोशिश कर थोड़ा। तो आज ठीक है, वो भी फीडबैक दे के मैं थोड़ा एक सीरियस चेहरा ना होके आपके साथ एक फ्रेंडली बिहेव करूँगा। कहीं ना वो बात ये भी सही है कि जब आप अपने जूनियर्स के साथ में इंटरेक्शन मेंटेन ना करो तो वो वीडियो वीडियो नहीं रखती, जब तक आप कुछ इंटरेक्शन बेसिस ना करो, आपकी छोटी स्माइल के लिए आप नहीं करो। सीरियस चेहरा, सीरियस फेस तो सबको ही नहीं अच्छा लगता, इवन मुझे भी नहीं। बट कभी कभी रखना पड़ता है, कंटेंट को लेके सीरियसनेस दिखाना पड़ता है, क्योंकि जब हम सीरियस नहीं होंगे तो जूनियर्स कैसे हो जाएंगे, इसके लिए। तो मेरा वही पॉइंट था। तो मैं थोड़ा हंस देता हूँ पहले बात तो। ये देखिए मेरा फेस ऐसा है, ठीक है। तो जी हेलो जी सबके, मेरा नमस्ते जो भी है। खाया भी रहेगा आपने, ठीक है। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे हो वेकेशन उतना ही। बट अभी हम बात करते हैं, जैसे कि आपको मालूम है हम क्या हमने स्टार्ट किया इस चैनल पे। इस चैनल पे हमने चालू किया था एसपी, ठीक है। तो पहली बात तो मैंने आपको कॉर्पोरेट फिनेंस आपको पढ़ाया था, मैंने चैप्टर नंबर 1 एसपी का, जो है हमारा 12th स्टैंडर्ड का एसपी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने वीडियो किया चैप्टर नंबर 2, जो है सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस। वो भी चैप्टर्स हम स्टार्ट करेंगे साइड बाय साइड, प्लानिंग है। फिर अभी हमने नया सीरीज़, जो हमने न्यू कॉन्सेप्ट चालू किया, जिसका नाम है बेसिक्स फंडामेंटल्स। तो जैसे कि आपको इस इमेज में ही देख रहा है, बेसिक्स फंडामेंटल्स की हमने जब बात करते हैं तो थोड़ा सा 2-3 मिनट का आपको आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिक फंडामेंटल चीज़ बहुत से रील में भी मैंने बताया। मैं जब बात करते कि वीडियो लेक्चर्स थोड़ा इंटरेक्शन रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए आपके साथ भी उतनी ही बात करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी आई एम ऑलवेज रेडी। तो हमने प्रीवियस के लाइव स्ट्रीम में मैंने डेडिकेट किया था मेरे मैथ स्टूडेंट्स जो एसपी में आ रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो जो भी स्टूडेंट्स मैथ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे अभी लाइव स्ट्रीम में आए थे, तो उन लोग के लिए मैंने डेडिकेट किया था, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि एसपी एक सब्जेक्ट क्या है। तो उनके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो था कि एसपी सब्जेक्ट क्या है एक्चुअली में, और हमने कैसे हम लोग करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो हमने वो भी देखा कि एसपी सब्जेक्ट क्या है, हमने देखा सेक्रेटरी का मतलब क्या है, उनका प्रोफेशन क्या होता है, हमने ये देखा फंडामेंटल्स थोड़े बहुत हमने क्लियर करने की कोशिश की है कुछ हद तक। तो इस फंडामेंटल्स की जब हम बात करते हैं कि लेक्चर्स किसके लिए रहेगा, ना फंडामेंटल्स बोलोगे तो ये दोनों लेवल के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। जो स्टूडेंट 11th स्टैंडर्ड्स में है उनके लिए एक क्विक रिकैप होगा, जो भी टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स आप सीख रहे हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये टॉपिक खाली 11th स्टैंडर्ड्स के लिए है तो नहीं, ये टॉपिक आपको आपके जो 12th स्टैंडर्ड में, जो अभी 12th स्टैंडर्ड में आ रहे हैं इस साल 2024 में, 2023-24 बैच के लिए, तो उन लोग के लिए भी बहुत टाइम से लिए आपको हेल्पफुल होगा। क्योंकि आगे चल के जब जो 12th स्टैंडर्ड के एसपी में थोड़े कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पे भी सीख लोगे। और प्लस पॉइंट इसका बात है कि जो भी मेरे 11th या 12th स्टैंडर्ड दोनों स्टूडेंट्स इस फंडामेंटल सीरीज़ में आप देख सकते हो। टाइम टू टाइम ये सीरीज़ हम स्टार्ट ही रखेंगे, ये सीरीज़ चलते ही जाएगा। और साथ ही साथ हम 12th स्टैंडर्ड के एसपी भी हम स्टार्ट कर देंगे, तो दोनों कंटिन्यूटी में मेंटेन करने की कोशिश करूँगा। हमने चैप्टर नंबर 1 कवर कर लिया है कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो जिन्होंने मेरा वो चैप्टर नहीं देखा तो आप वो रिक्वेस्ट है, वो चैनल वो कंटेंट भी आप देख लीजिए। चैप्टर नंबर 2 सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस हमने स्टार्ट किया है। होप जल्दी उसका लाइव स्ट्रीम भी मैं लेके आता हूँ आपके लिए, और बहुत से काम करना है, ठीक है। तो मैं और भी एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो, कि आपके लिए बहुत से यूट्यूब टीचर्स आपके लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे हिरेन सर हैं, जो हमारे हिरेन सर है, जिसको जिन्होंने आपको मालूम रहेगा 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम ही रहेगा कि एसपी कंटेंट किस लेवल तक पढ़ाए थे। उनके भी बहुत कुछ मोटिवेशन दे के मैंने भी एसपी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनके जैसे तो मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, बट आई गेस मैं एक ट्राई कर देता हूँ थोड़ा सा, जो आपके और मेरे अंडरस्टैंडिंग में जितना मैं उनसे सीखा हूँ, या तो जो भी
कॉन्सेप्ट्स है वो सारे टीचर्स आपको डिलीवर कर रहे हैं। हमारे हिरेन सर ने चैनल स्टार्ट किया है, उनके चैनल पे अभी जयेश उनका भी चैनल है, CS हिरेन गेडिया। वहाँ पे भी उन्होंने 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स का लेक्चर्स स्टार्ट किया है। स्लोली स्लोली वो SP भी पढ़ा रही है साइड साइड में। मेरे चैनल पे मैं क्या कराने की कोशिश करूँगा कि जो भी SP है, मेरा सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट SP है, तो अभी मैं SP के लिए प्लान कर रहा हूँ। जब आगे चल के जून जुलाई जब हम देखेंगे और अगर आगे चल रहा तो मैं ट्राई करूँगा नए सब्जेक्ट के लिए। पर मैं आपको कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं दूंगा कि मैं स्टार्ट करूँगा एक नया सब्जेक्ट भी, क्योंकि अननेसेसरी फिक्स कमिटमेंट में आके अगर हम नहीं डिलीवर करूँ तो अननेसेसरी आपका भी और मेरा भी वेस्टेज हो जाएगा। तो इसके लिए जो मैं हूँ, मेरा जो शेड्यूल है, इसके हिसाब से मैं अभी तक SP पढ़ा रहा हूँ। आने वाले टाइम पे देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स मेंटेन होता है चैनल पे, तो मैं देखूँगा कि वो और कंटेंट लाना चाहिए कि नहीं। ठीक है। तो बहुत से चैनल्स पे है, जैसे कि सहराज सर है जो डिग्री भी पढ़ाते हैं और 11 स्टैंडर्ड्स 12 स्टैंडर्ड्स भी पढ़ाते हैं, जो दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहते हैं, जैसे कि SP और मैथ्स। तो SP के लिए भी कंटेंट आ ही रहा है यूट्यूब पे, मैथ्स के लिए भी है। मैथ्स के लिए तो चालू भी हो गया, सर पढ़ा भी रहे, तो आप उनके भी चैनल के साथ आप कनेक्ट हो जाइए जल्दी। देखिए, क्योंकि एक यूट्यूब कम्युनिटी है तो सब स्टूडेंट वेलफेयर के लिए हम लोग सब काम करेंगे। तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स के जो आप जिस टीचर के साथ कंफर्टेबल है वो आप कर सकते हो। सबका पढ़ाने का मेथोडोलॉजी थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है। तो 5 मिनट 6 मिनट में आपके साथ बात कर लिया हूँ, तो आई विल स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर। ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी। सो प्रीवियस जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने कवर किया व्हाट इज़ अ कंपनी। हमने देखा कि कंपनी का क्या मीनिंग होता है, कंपनीज एक्ट में क्या एक कंपनी को रहता है, कंपनी का जो डेफिनेशन वाइज सेक्शन वाइज हमने जानने की कोशिश किया कि कंपनी होता क्या है। नाउ नेक्स्ट हमने ये भी देखा कि फीचर्स ऑफ कंपनी क्या है, व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ अ कंपनी। तो जैसे कि आर्टिफिशियल पर्सन है, जो आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय अ लॉ है। नेक्स्ट हमने देखा परपेचुअल सक्सेशन, व्हाट इंपॉर्टेंट वर्ड है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब बिजनेस का सक्सेशन कोई मैटर नहीं करता कि जब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं या तो कंपनी में से एग्जिट होते हैं, कोई डायरेक्टर्स नए आते हैं, एज टाइम चेंजेस होता है तो ये डायरेक्टर्स सब अलग अलग वे से आते रहते हैं कंपनीज में। तो इनसे कंपनी की सक्सेस मैटर नहीं करता, कंपनी अपने रन बिजनेस चालू करती रहती है। अगर इन केस अगर कुछ इंसॉल्वेंसी है तो वह तो ये एक्सेप्शन है, तो कोई अलग केसेस में ये सब बातें होती है। ठीक है। तो ये सब बात है। तो आज का फंडामेंटल्स है टाइप्स ऑफ कंपनीज। नाउ ये टाइप्स ऑफ कंपनीज का जो फंडामेंटल्स है मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है। 12th स्टैंडर्ड में हमें ये फंडामेंटल्स बहुत रेयरली, मतलब 2-3 चैप्टर्स में हम देखेंगे। तो चैप्टर्स का नाम भी बताता हूँ मैं, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस और जो हमारा इशू ऑफ शेयर्स है, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। इसमें इनडायरेक्टली हमें मदद होगा। कैसे आपको मैं बताऊंगा, आप खाली अभी सुन लो क्या है। ठीक है, कितना इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम कभी कभी बोलते कि ये चैप्टर फंडामेंटल्स कितना इम्पोर्टेंट है, तो उस तरह के मेंटालिटी को देख के हम वो वीडियो को इम्पोर्टेंस मानते हैं। ठीक है। तो जैसे कि ये चैप्टर नंबर 3 में जब हम देखेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, पब्लिक प्लेसमेंट क्या होता है, तो इसके लिए हमें पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों क्लियर होना चाहिए माइंड में। क्योंकि ये जब प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करती है, जब हम बोरो करते हैं, शेयर्स अलॉट होता है, तो कुछ हद तक हमें मालूम ही नहीं रहता है कि अलॉटमेंट क्या होता है और शेयर्स भी क्या होते हैं। तो अलॉटमेंट और ऐसे प्रोसीजर्स रहते हैं, तो हम आगे चल के देखेंगे। आगे चल के हमें ये भी देखना है कि लिस्टेड कंपनी क्या होता है, क्योंकि जब हमें लिस्टेड कंपनी का एक डेफिनेशन क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, तो हमें आगे जाके पता चलेगा कि लिस्टिंग ऑफ शेयर्स एक्चुअली में होते क्या है स्टॉक एक्सचेंज पे। तो ये कॉन्सेप्ट है। सेकेंड पॉइंट, अगर आप मैथ्स स्टूडेंट हो या तो आपके स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स हैं जो भी मैथ्स हैं, तो अगर इस फंडामेंटल्स को देखेंगे तो आई एम श्योर कि जब आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो, प्रोफेशनल कोर्सेज मतलब CA हो गया, CMA हो गया, तो उसमें भी एक टॉपिक आता है CA इंटर में। जैसे कि मैंने देखा तो CA इंटर में लॉ सब्जेक्ट आता है, तो कंपनीज लॉ और बिजनेस लॉ भी आता है, एक सब्जेक्ट होता है। तो वहाँ पे भी आपको ये इस टाइप्स ऑफ कंपनी का डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ भी मिलेगा।
आपको चाहिए रहेगा तो मैं आज इंस्टाग्राम पे वही जो नोट्स मैंने देखे सीए इंटर के जो लॉ नोट्स हैं वहाँ पे सेम टू सेम वैसे ही पब्लिक कंपनी क्या है, स्मॉल कंपनी क्या है, 1% कंपनी क्या है, ओपीसी कंपनी क्या है, ये सब पूरा ब्रीफ में लिखा हुआ है। और बाय द टाइम आई गेस उन्होंने सेक्शंस कुछ ऐड कर लिए हैं, तो आप इसका इम्पोर्टेंस समझ लो कि कितना है। तो आई गेस इसका अगर पार्ट बनाना है तो 2-3 पार्ट अगर लगे तो मैं बनाऊंगा, अगर नहीं होता तो जैसे टाइम परमिट करता है, जैसे कि शॉर्ट लेक्चर्स रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मे बी अगर इसका 2-3 पार्ट बनता है तो आई गेस इस डैम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 101% अगर आप 11th में भी इसका बेनिफिट हो रहा है, 12th में भी आप आ रहे हो, तो आपको लिस्टेड कंपनी और ऐसे प्राइवेट प्लेसमेंट का आप क्लियर अप कर रहे हो, आगे चल के आप सी ए इंटर है तो आप सी ए फाउंडेशन में भी कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको कई हद तक ये टॉपिक्स क्लियर अप हो जाएंगे। और आज आपको विथ वैलिड इमेजेस के साथ में आपको मैं बताऊंगा। अभी के लिए आपको दिखाई तो नहीं देगा, बट मैं स्टोरी में मैं करूँगा। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो प्लीज़ वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फॉलो कीजिए वहाँ पे, अपने चैनल को भी मोटिवेशन ऑफ सब्सक्राइब कर दीजिए आप, क्योंकि ऐसे कंटेंट में और भी लाते रहूँगा। फंडामेंटल्स तो आते ही रहेंगे, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आस्ते आस्ते वो वीडियोस भी आएंगे, लाइव स्ट्रीम भी आएंगे, रील्स में कब तो दो आपको लिए बनाते रहूँगा कि कैसे होना चाहिए, क्या है कॉन्सेप्ट छोटे मोटे। हम कोई भी मीडियम में जाओ, हम सब मीडियम कवर करेंगे, जो कि आप वो रील्स हो, इंस्टाग्राम लाइव करना हो, आपके साथ लाइव भी हम प्लान करेंगे, बट उसके लिए आपका सपोर्ट भी देना ज़रूरी है चैनल के लिए, ठीक है। रेस्ट ऑफ बात यही है कि सी ए लॉ में भी ये सब आते हैं। तो आज हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग पहले तो मैं आपको अट्रैक्टिव लगने के लिए स्किन मैंने एक कोशिश किया कि आप फीडबैक दीजिए कि कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मुझे भी एक मालूम पड़े कि कैसा आपको फील होता है। नाउ एक सेकेंड ओके, डिस्प्ले, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, मैं आ गया लगा कि गलती से मैंने वीडियो वो मेरे लाइव कैम बंद कर लिया मैंने, तो दिक्कत हो गई मुझे, ठीक है। मेरा मेन मोटिव वही है कि आपको स्क्रीन बोर ना लगे, क्योंकि पहले से ही बोर है, वेकेशन में भी बोर कर लिया है, तो इसके लिए मेरा मेन मोटो है आपको स्क्रीन अच्छा दिखे, इसके लिए सब थोड़े मोटे कोशिश करता रहता हूँ मैं, है ना। थोड़ा हंसना भी चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश तो करूँगा मैं हंसने की, ठीक है। मुझे आता तो नहीं इतना आसान है, पर ठीक है, अभी हम कंटेंट पे फोकस करेंगे, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। आज का हमारा मेन सोलली टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो जैसे कि हमने देखा कि कंपनीज होता क्या था, कंपनीज इस एक वर्ड से डिराइव हुआ है, कंपनी। कम मीन्स आप आओ, जब लोग आते हैं कॉमन इंटरेस्ट के साथ में और वो पैसा लेते आते हैं। पैसा को हमने वर्ड देखा था पैनी भी बोलते हैं, तो पैनी का मतलब होता है पैसा, जब कॉइन्स रहते हैं या तो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये सब। तो ये देखिए, ये चार्ट है, ये चार्ट ही पूरा समरी है कि टाइप्स ऑफ कंपनीज होता क्या है। सो जैसे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है इस्टेब्लिशमेंट, कि जैसे कंपनी कैसे फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे कैसे कंपनीज हैं। फिर हमारा नेक्स्ट वो है एलिमेंट है नंबर ऑफ मेंबर्स, कि जैसे हम बात करते हैं कितने नंबर के क्राइटेरिया पे भी कंपनी फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कि मेंबर्स की लायबिलिटी पे कंपनी कैसे कंट्रोल हो रही है। फिर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेसिस पे भी है कि कंपनी कैसे काम कर रही है। और अदर टाइप्स क्या है, तो अदर कौन से टाइप्स हैं, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि अदर टाइप्स क्या है। ओके, सो एक ग्लांस देख लेते हैं पहले तो कि क्या है। सो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो रही है, तो स्टैट्यूटरी कंपनी। नाउ स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब क्या है, ये पहले तो वर्ड देख लेते हैं। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल। जब लॉज या तो एक लेजिस्लेचर, हमें मालूम है कि जब हम देखते हैं, हमने 10th स्टैंडर्ड में सिविक्स सब्जेक्ट था, तो सिविक्स सब्जेक्ट में हमने देखा था कि व्हाट आर द हाउसेस मेंबर्स रहते हैं, लोकसभा रहता है, विधानसभा रहता है, वैसे ही सभा सब हाउसेस रहते हैं, जहाँ पे भी हम
एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं ऑफ द पीपल, उनको बोलते हैं एमएलएज। एमएलएज जैसे कि पीपल के बिहाफ पे वो लोग बैठते हैं और जो भी अमेंडमेंट्स रहते हैं, न्यू एक्ट बनाना रहता है, पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, तो वेरियस बिल्स पास होते हैं, तो उस हाउसेस को बोलते हैं विधानसभा और लोकसभा। तो वैसे ही वो जो हाउसेस में स्टैट्यूटरी मतलब लीगली हम आते हैं, तो इसके लिए तो जो भी हम लीगली जो बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। जो भी एक्ट वाइज, जैसे कि एक्ट में अगर पास कर लिया कि कंपनीज, तो जो भी कंपनी जैसे कंपनी है तो स्टैट्यूटरी मतलब लीगल एग्जिस्टेंस में पास किए गए। जैसे कि हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है, आरबीआई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भी एक स्टैट्यूटरी कंपनी के तरह काम कर रही है। तो आरबीआई वॉज ऑल्सो पास एज अ एक्ट, लाइक लीगली एक्ट, हमने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में पास किया था। तो वैसे ही कंपनी अगर पास होती है तो उस कंपनी को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी, ठीक है। और नाउ नेक्स्ट बात है कि रजिस्टर कंपनी। जैसे कि रजिस्ट्रेशन कंपनी हम करवाते हैं, जैसे कि एमसीए के साथ में हम लोग हमारे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं, तो जो भी हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाते हैं, वैसे कंपनी को हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, नाउ मेंबर्स पे भी डिपेंड करता है कि वो कंपनी कौन सी कंपनी है। नाउ सपोज अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम नंबर 2 लगेगा, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 अगर मेंबर्स है आपके कंपनी में, तो आपको कंपनी को टाइटल मिलता है एज अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी। सो पब्लिक कंपनी में क्या है कि मिनिमम नंबर रहता है 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड रहता है, कि कैसे हम करते हैं। नाउ 1% कंपनी मतलब एक 1% से भी स्टार्ट होती है, तो ऐसे सब है तो हम ब्रीफ में देखेंगे। फिर बाद में है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो गया, फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीड, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है। ये सब है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ना कंट्रोल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कि अगर अगर एक कंपनी है तो उसका होल्डिंग कैसा है, तो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, ये बहुत से टाइप्स ऑफ कंपनी है। तो जो भी स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड में एसपी पढ़ा है, आपको 11th स्टैंडर्ड की याद आ रही रहेगी कि 11th में भी हमने पढ़ा था। बट जैसे कि बात करो कि बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, आगे चल के बहुत से ऐसे टर्म्स है जो हमें क्लियर अप हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अदर टाइप्स ऑफ कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी। देखिए 4th पॉइंट प्लीज़ अंडरलाइन, आप ध्यान से देखिए लिस्टेड कंपनी, क्योंकि लिस्टिंग का भी काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्मॉल पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी क्या है, ये प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको आगे चल के काम आएगा। सीए इंटर में आपको लॉ सब्जेक्ट में आपको आएगा कि कंपनीज क्या है, कंपनी लॉ अलग से आता है, तो उसमें भी आप देख पढ़ोगे। एसोसिएट कंपनी, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, ये सब आपको आएगा। आप बोलोगे कि ये तो खाली 11th में पढ़ा था, बट इसका बेसिक्स यदि आप स्ट्रॉन्ग रखोगे तो सीए इंटर से जाते जाते आपको याद आएगा कि अरे यस, मेरे पास प्रूफ है, मैंने लिखा, मैंने इसका पिक्चर्स भी लिया था। आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, बट ये देखिए, अगर आपको दिख रहा रहेगा, नहीं दिखेगा ये ऐसे वेबकैम में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको स्टोरी पे करूँगा, तो इसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा, ठीक है। आप इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। या तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी जाना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको आना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देखना है तो आपको सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पे भी ले लो, मैं इंस्टाग्राम पे भी फ्री चैनल है अपना। देखो इसके लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इंटरेक्शन करना ज़रूरी है आपके साथ। आप जब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, जब स्टूडेंट्स इंटरेक्ट हो गए, स्टूडेंट्स के कमेंट आएंगे कि ये टॉपिक नहीं समझा। अभी तक तो मुझे फीडबैक मेरे फ्रेंड्स के साथ ही मिल रहे, तो जब भी पढ़ाते समय मुझे ऐसा लगे कि हाँ कुछ इंटरेक्शन हुए, तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए। आपके कमेंट्स क्या है, मैंने इंस्टाग्राम पे क्विज़ भी कल किया कि प्रोडवेंट कंपनी क्या होता है, तो फीचर्स क्या है, तो उसके भी आप रिकमेंड है। तो ऐसी सब बात है कि आप आओ वहाँ पे भी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं वापस वहाँ पे, इधर गया, यस। Now, following are the important types of company. So, on the basis of incorporations, देखिए statutory company. Now, what is the meaning of statutory companies? So, these companies are incorporated by a special act passed by the central or state legislative.
लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है, हमें मालूम है दो तरह की गवर्नमेंट काम करती है। जैसे कि हमारे अगर स्टेट में अगर जो कंपनीज स्टेट में अगर जो स्टेट लेवल पे जो हमारे है तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर पे मतलब हमारे केंद्र सरकार, ठीक है। जब सेंटर पे जो काम लेता है तो हम लोग नेशनल लेवल कंसिडर करके पॉलिसी फ्रेमिंग करते हैं। तो देखिए सेंटर और स्टेट लेजिस्लेटर। नाउ एग्जांपल देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC, तो ये सब कंपनी स्टैट्यूटरी कंपनी है। यहाँ पे कौन से भी एक्ट में या तो पास किए जाते हैं तो इसमें उनका बेसिस इनकॉर्पोरेशन होता है स्टैट्यूटरी वे में। स्टैट्यूटरी में का मतलब होता है एक लीगल वे में, ठीक है। नेक्स्ट, रजिस्टर कंपनी। नाउ these companies are incorporated का मतलब होता है established under the Companies Act 2013 और any other previous company law. Now next category क्या है? On the basis of number of members. Now private company देखिए section 2 subsection 68, section 2 subsection 68, private company means a company having minimum paid up capital as may be prescribed and which by its articles. तो प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या कि उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल एक आर्टिकल्स में प्रिस्क्राइब किया रहता है। हम आगे चल के पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज में भी कि क्या है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो मेरे 11th स्टूडेंट्स है SP के उन्होंने मालूम है, बट मैथ्स के स्टूडेंट को नहीं पता, तो हमें उन्हें बताना ज़रूरी है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, MOA क्या होता है। तो जैसे कि हमें मालूम है MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दीज आर द वेरी क्रूशियल डॉक्यूमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। ये एक इतना अहम डॉक्यूमेंट है कि इसके बिना तो कंपनी रजिस्टर हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नाउ नेक्स्ट, नाउ ये क्या है? रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफ़र द शेयर्स। देखिए ट्रांसफरेबल शेयर्स के फीचर्स जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का था, तो वहाँ पे देखा था शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। बट मैंने तभी भी बोला था कि जब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी में तो वहाँ पे हम मेंबर्स को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि जब हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो उसका क्राइटेरिया रहता है 200 मेंबर्स। तो वो 200 मेंबर्स के नंबर्स को मेंटेन रखने के लिए इस क्राइटेरिया को बनाया है, ठीक है। अगर 200 से पर्सन 159 पे आ गया तो वो कंपनी प्राइवेट माना नहीं जाएगा। इसके लिए बहुत से रीजंस ऐसे हैं जो रेस्ट्रिक्ट नंबर, क्योंकि अगर मेंबर्स अगर ऊपर नीचे हो गए तो वहाँ पे फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कंपनीज के लिए, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट द नंबर अप टू 200। नाउ प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक। ना ये मना ही करता है, प्राइवेट कंपनी है ना, नाम में ही रहता है, तो कुछ भी होगा ये प्राइवेटली करते हैं, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट अलॉटमेंट, ये सब वर्ड आप अभी से ही याद रख लो, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 जब हम स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर्स, तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है। तो इसके लिए हमें प्राइवेट कंपनी का पहला मतलब मालूम होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो इसके मेंबर्स मिनिमम 2 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 है। तो कंपनी कुछ भी प्लेसमेंट करती है, प्लेसमेंट ये वर्ड भी इम्पॉर्टेंट है, आप अभी से अंडरलाइन कर लीजिए, तो आप किसी नोटबुक में लिख लीजिए कि आगे चल के मैं आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा कि बेसिक फंडामेंटल्स की जो भी नोट्स रहेंगे मैं आपको वो प्रोवाइड करते हुए चैप्टर्स को आगे भी बढ़ाऊंगा, ठीक है। ना प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब न्यू फॉर एनी सिक्योरिटीज़। देखिए सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है पैसा। देखिए सिक्योरिटीज़, देखिए SP के टर्म्स में हम मनी को सिंपल वर्ड्स में नहीं बोलते कि मनी मनी मनी। मनी के लिए बहुत से वर्ड्स हैं, जैसे कि फंड्स, FUNDS फंड्स। देन हम बोलते हैं कैपिटल, CAPITAL कैपिटल, बिजनेस में लगाए जाने वाले पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट सिक्योरिटीज़ मतलब क्या? तो सिक्योरिटीज़ मतलब यहाँ पे शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, ये फिनेंशियल वर्ड है। फिनेंशियल वर्ड में सिक्योरिटीज़ हम बात करते हैं जब भी कंपनी कुछ भी परचेस करती है, जैसे कि शेयर्स लिया, इक्विटी शेयर्स लिया, बॉन्ड लिया, बॉन्ड डिबेंचर्स लिए, तो ये सब हम बार बार हम बोलते नहीं डिबेंचर बॉन्ड नहीं, तो हम बोलते हैं सिंपल वर्ड में पब्लिक टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज़ और डिपॉजिट्स ऑफ द कंपनी। देखिए यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या है, तो सिक्योरिटीज़ आर द फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या है? इंस्ट्रूमेंट। नाउ जब हम लॉ पढ़ते हैं तो हमें लॉ के थोड़े लैंग्वेज पढ़ते हैं। SP जैसे कि लॉ सब्जेक्ट है, तो जब हम लॉ पढ़ते हैं तो हम डॉक्यूमेंट नहीं बोलते हैं,
कुछ भी डॉक्यूमेंट रहता है तो हम लोग बोलते हैं पेपर पेपर रहता है ना, तो लॉ लैंग्वेज में जब भी हम पेपर या तो कुछ डॉक्यूमेंट रहता है तो हम उसे या तो इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं या तो हम गैजेट्स बोलते हैं। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेगोशिएबल एक्ट, तो ये सब डॉक्यूमेंट हैं। आगे चल के आप अकाउंट्स में पढ़ोगे ये बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एज एन इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये एक्ट बिट वर्ड सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो इंस्ट्रूमेंट मतलब एक फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं, लाइक ए शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, तो ये इशू बाय कंपनी ही करती है, ठीक है। नाउ ऑल द अबव सेड कंडीशंस विल बी फुलफिल्ड बाय अ कंपनी टू बी कॉल्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। तो ये जो आगे के दो सिचुएशन है कि ट्रांसफ़र को राइट नहीं है, मेंबर्स 200 है, प्रोहिबिट करता है इनविटेशन टू पब्लिक सब्सक्राइब करने के लिए सिक्योरिटीज़, तो अगर ये सब कंपनी में अगर करती है तो कंपनी मानी जाती है एक प्राइवेट कंपनी। जबकि हम बात करते हैं अगर इफ़ इसमें से कोई भी अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ ना, सपोज 200 मेंबर से 159 हुआ, तो वो कंपनी का टाइटल चेंज हो जाता है, वो अंडरस्टैंडिंग में आता है कि ये सब पब्लिक कंपनी के कंसिडर होता है, ठीक है। नाउ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर अ प्राइवेट कंपनी इज़ 2। मिनिमम नंबर क्या है 2 और मैक्सिमम कितना है 200। नाउ इसमें लिखा है इट मस्ट ऐड द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। नाम के बाद में हम टाइटल उसका आता है प्राइवेट लिमिटेड, PVT LTD, प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। अ प्राइवेट कंपनी may be a company limited by shares or a company limited by guarantee or an unlimited company। प्राइवेट कंपनी के अंदर में भी ये छोटे छोटे कंपनी ले आती है, जैसे कि अलग अलग कंपनी, जैसे कि लिमिटेड बाय शेयर्स हो गया, कंपनी हो गया, कंपनी के गारंटीड हो गया, तो इसके लिए कंपनी ये सब वर्ड, तो ये सब आपको छोटे मोटे वर्ड्स है तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं नाउ पब्लिक कंपनी। नाउ पब्लिक कंपनी का क्या है, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, कौन सा सेक्शन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 क्या कहता है, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सी क्लियरली फाइड कर लिया। इसके लिए एसपी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी समझ जाओ, इसमें डायरेक्टली लिखा है कि जो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी हो जाएगी। ये थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स है। इसके लिए प्राइवेट कंपनी हम देख लिया कि सपोज 200 मेंबर्स फुलफिल नहीं हो रहा है, 150 या तो 140 मेंबर्स, तो आप मान लो कि ये पब्लिक कंपनी है। देखिए इस पर नो रेस्ट्रिक्शन रहता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में, इस पर कहीं भी मनाए नहीं है रेस्ट्रिक्शन ऑफ मेंबर्स में। यहाँ पे मिनिमम मेंबर्स शुड बी 7। देखिए मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपके पास एटलीस्ट 7 मेंबर्स तो होने ही चाहिए, तो अब आप जाके पब्लिक कंपनी बन जाओगे, ठीक है। फिर बाद में हम करेंगे कि हैज़ टू मिनिमम हैव अ पेड अप शेयर कैपिटल एज मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय इस आर्टिकल्स। तो जैसे कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हम आगे चल के देखेंगे, बट अभी के लिए ये इंटरनली डॉक्यूमेंट इंटरनल रनिंग के लिए हम काम करते हैं, इसका मिनिमम है। नाउ नेक्स्ट डज नॉट प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, यानी कि जब हम पब्लिक से हम लोग पैसा जब लेते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कौन सी टाइप ऑफ कंपनी आती है, ऑन 1 पर्सन कंपनी। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी को वाइंड अप करके हम और चैप्टर्स आगे करेंगे, फंडामेंटल्स हम क्लियर करेंगे, ज़्यादा वीडियो में लेंदी नहीं रखूँगा। 1 पर्सन कंपनी का हम टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, एक लास्ट का टॉपिक, और हम वाइंडिंग अप कर लेंगे, ठीक है। नाउ 1 पर्सन कंपनी क्या, नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 a 1 person company is a company which has only 1 person as a member. It is a private company and it has to fulfill or comply with all the formalities of a private company unless otherwise specified in the act or the rules। यानी कि जो भी 1 person कंपनी है, 1 person कंपनी को हम बोलते हैं OPC। जो वॉट एवर OPC कंपनी है, या तो आपको प्राइवेट कंपनी के फॉर्मेलिटीज़ को आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा, या तो अगर आपके आर्टिकल्स में कुछ है तो आपको वैसे फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ OPC वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू द कंपनीज एक्ट 2013। जैसे हमें मालूम है कंपनीज एक्ट 2013 जो हमारे रहते हैं, जो
एक रूल बुक हम मानते हैं कंपनीज के परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इट इज़ ऑपरेटेड बाय सिंगल प्रमोटर। प्रमोटर वो लोग रहते हैं जो इनिशियली बिजनेस के आइडिया को स्टार्टअप करते हैं, ठीक है। नाउ इट इज़ ऑपरेटेड बाय सिंगल प्रमोटर हु हैज़ अ लिमिटेड लायबिलिटी। इनकी लायबिलिटी बहुत लिमिटेड रहती है। इट इज़ बेटर फ्रॉम अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैन द सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या कि आप सिंगल आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। और सिंगल बिजनेस में क्या है, इसमें लाइबिलिटीज़ भी उतनी बढ़ जाती है बिकॉज द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल इन द कंपनी। ओपीसी कंपनी कैन हैव वन और मोर डायरेक्टर्स। एक भी डायरेक्टर हो सकते हैं तो मोर भी डायरेक्टर्स हो सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको अगर एक्ट मालूम है तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होती है कि कौन से केसेस में एजीएम रखना ज़रूरी है। तो जाते हैं आपने मालूम पड़ा आज कि ओपीसी कंपनी है तो उन्हें एजीएम रखने की ज़रूरत नहीं है। एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। ओपीसी कंपनी में क्या है, एज अ सिंगल प्रोड्यूसर जिसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड रहती है, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। एंड इट इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रादर दैन द सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो आज के हमने फंडामेंटल्स में हमने कोशिश किया, हमने स्टार्ट किया है कि हमने टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ने की। तो हमने स्टार्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ कॉरपोरेशन, इनकॉर्पोरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। हमने 2 ब्लॉक कंप्लीट कर लिए। नाउ रिमेनिंग 3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि जब हम मैं बात करता हूँ कि जब मैं वीडियो, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, हाँ। नाउ आपके साथ थोड़ा मेंटेन इंटरेक्शन करने की ज़रूरत है क्योंकि मैं वीडियो ऐसे ही रॉ नहीं रख सकता हूँ, आपको भी बोर हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा इंटरटेनमेंट के साथ में मैंने किया। थोड़ा वीडियो लेंदी जा सकता है बट मैंने कोशिश किया कि रखने के लिए, ठीक है। नाउ इसके लिए बाय, टिल टाइम बने रहे, चैनल को सपोर्ट कीजिए और भी ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। तो टिल टाइम कीप सपोर्टिंग, कीप मोटिवेटिंग एंड ऑलवेज स्टे ट्यून फॉर मोर एसपी कंटेंट। आपके लिए और भी मेहनत करूँगा, दिल से काम करूँगा प्योर डेडिकेशन के साथ में। जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं समझ में आ रहे आप कमेंट में बिंदास लिख लीजिए। अभी मैं आपके सब कमेंट्स के लिए आप रेडी हूँ। आप करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल टाइम टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।